हेलो फ्रेंड्स, विकिपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस बाय निद्रा ग्लोवर तावा बुक के बारे में। आर्थिक एक 30 साल का आम लड़का था जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गया था। वह एक एमएनसी में काम करता था, हर महीने अच्छी तनख्वाह लाता था, पर फिर भी उसके चेहरे पर वह सुकून कभी नहीं दिखता था। घर, ऑफिस, दोस्तों की फरमाइश और रिश्तेदारों की उम्मीदों के बीच वह अक्सर खुद को बहुत ड्रेन महसूस करता। उसे लगता था कि वह सबकी सुनता है, सबके लिए करता है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं सोचता। एक दिन आर्थिक का ध्यान उसकी बुक शेल्फ पर पड़ी एक किताब पर गया। वह किताब शायद उसने महीनों पहले अजन से मंगाई थी, लेकिन कभी खोली नहीं। किताब का नाम था सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस अ गाइड टू रिक्लेमिंग योरसेल्फ बाय नेत्रावती। शायद आर्थिक का मूड कुछ अलग था। उसने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं। किताब खोलते ही उसने पहला लेसन पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग व्हाट बाउंड्रीज आर। पढ़ते ही उसने सोचा बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज आखिर होती क्या है? क्या मैं सच में इन्हें समझता हूँ? लेखिका ने बाउंड्रीज को डिफाइन करते हुए लिखा था, बाउंड्रीज आर एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स दैट हेल्प यू फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन योर रिलेशनशिप्स। आर्थिक को यह लाइन पढ़कर एक झटका सा लगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी परेशानियों की जड़ बाउंड्रीज की कमी हो सकती है। उसे लगा कि वे हमेशा लोगों के हिसाब से जीता आया है। आर्थिक को याद आया कि जब भी ऑफिस में उसके क्लीग्स उससे एक्स्ट्रा काम मांगते थे तो वह मना नहीं कर पाता था। उसकी बहन उसे हर बार अपने छोटे छोटे कामों के लिए कॉल करती थी और वह अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने भाग जाता था। उसके दोस्त जब देर रात प्लान्स बनाते थे तो वह नींद का सैक्रिफाइस करके भी उनके साथ जाता था। आर्थिक ने कभी खुद से यह सवाल नहीं किया कि क्या यह सब चीजें उसे सेफ और कंफर्टेबल महसूस कराती हैं या नहीं। आर्थिक ने किताब का यह पार्ट बार बार पढ़ा और खुद से पूछा, क्या मैंने कभी किसी से अपनी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस ओपनली कम्युनिकेट की है? क्या मैंने कभी कहा है कि मुझे यह चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है? और जवाब हमेशा नहीं में आया। किताब में एक उदाहरण था जिसमें एक व्यक्ति अपनी बाउंड्री सेट करता है और उसकी जिंदगी कैसे बदलती है। यह पढ़कर ऋतिक को लगा कि शायद उसकी जिंदगी में भी यही मिसिंग पीस है। उसने सोचा शायद मुझे भी बाउंड्रीज बनानी चाहिए, शायद मुझे यह तय करना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। लेकिन यह सोचने जितना आसान नहीं था। ऋतिक को याद आया कि जब उसने पिछली बार किसी को ना कहा था तो उसे गिल्ट फील हुआ था। उसे लगा था कि वह एक सेल्फिश इंसान है। किताब में एक और लाइन थी जिसने आर्थिक को सोचने पर मजबूर कर दिया, रिकॉग्नाइजिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बाउंड्री इज एसेंशियल फॉर पर्सनल वेलबीइंग। मतलब बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों से अपनी लिमिट्स बताने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद की मेंटल पीस के लिए भी होती है। उस रात आर्थिक ने अपने दिन भर की एक्टिविटीज के बारे में सोचना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, मैं किन चीजों में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ लेकिन फिर भी करता हूँ। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को हमेशा दूसरों की हैप्पीनेस के लिए कॉम्प्रोमाइज करता रहा है। ऋतिक ने किताब के नेक्स्ट पेजेस पढ़ने की बजाय उस लेसन पर कुछ और टाइम स्पेंड करने का फैसला किया। उसने अपनी एक नोटबुक निकाली और उसमें 2 कॉलम बनाए। पहले कॉलम का नाम रखा थिंग्स आई एम कंफर्टेबल विद और दूसरे का नाम थिंग्स आई एम नॉट कंफर्टेबल विद। पहले कॉलम में उसने लिखा, एक दोस्तों के साथ वीकेंड्स पर आउटिंग 2, अपनी बहन की जेन्युइन हेल्प करना 3, ऑफिस के फिक्स टास्क पर फोकस करना। दूसरे कॉलम में उसने लिखा, एक रात के 12 बजे दोस्तों के बेवजह के प्लान्स, 2 क्लिक्स का लास्ट मिनट काम डालना, 3 रिश्तेदारों की अननेसेसरी डिमांड्स लिस्ट बनाने के बाद ऋतिक को महसूस हुआ कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। उसने पहली बार क्लैरिटी महसूस की। वह सोचने लगा, क्या बाउंड्री सेट करना लोगों को दूर करना है या ये खुद को प्रायोरिटी करना है? किताब ने उसे सिखाया था कि बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है अपने लिए एक हेल्थी स्पेस बनाना ताकि रिलेशनशिप्स बैलेंस्ड रहे। आर्थिक ने धीरे धीरे इस थॉट प्रोसेस को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों से बात की। अगली बार जब उसके दोस्त देर रात बाहर जाने की बात करने लगे तो उसने पोलाइट कहा, यार मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। पहले तो उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, क्यों बूढ़ा हो गया है क्या? लेकिन आर्थिक ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा, नहीं, बस मैं अपनी नींद और हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता।
शुरुआत में ऋतिक को कुछ ऑकवर्ड हुई, लेकिन उसे एक तरह की रिलीफ भी महसूस हुई। वह गिल्ट से भी बचा और अपनी नीड्स को प्रायोरिटी ईज भी किया। ऑफिस में भी उसने बाउंड्री सेट करना शुरू किया। जब एक कलीग ने उसे अपना काम करने के लिए कहा, तो उसने कामली रिप्लाई दिया, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास अपने टास्क पूरे करने का ही वक्त मुश्किल से है। यह कहना आतिक के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब उसने यह कहा तो उसे एक कॉन्फिडेंस फील हुआ। ऋतिक ने अपनी बहन से भी जेंटली बात की। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम पहले छोटे छोटे काम खुद ट्राई कर सकती हो? अगर फिर भी नहीं हो तो मैं हूँ ही उसकी बहन। पहले कुछ नाराज हुई, लेकिन धीरे धीरे समझ गई। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जैसे जैसे आर्तिक ने बाउंड्रीज को समझा और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे बैलेंस में आने